हेलो गाइस। आज की कहानी है ट्रेनी डॉक्टर की, कोलकाता पश्चिमी बंगाल की। और वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने कहा है कि या तो सबूत मिल जाएंगे, अगर सबूत नहीं मिले तो जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी। और यह जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। वैसे इसके काफ़ी सबूत मिल भी गए हैं। हॉस्टल का स्कूल जो उसके प्रिंसिपल हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया गया है। और इस घटना को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की 55/B शंभुनाथ पश्चिमी रोड निवासी एक व्यक्ति, जिसका नाम संजय राय होता है। संजय राय ये पुलिस कल्याण बोर्ड में वॉलंटियर के रूप में काम करता है, जिसकी तनख्वाह मात्र 12,000 रुपये है। और यह आरजीकर मेडिकल कॉलेज में यह एक बैठक को समाप्त करने के बाद पहुंच जाता है। दोपहर के समय एक मरीज को भर्ती कराकर यह वहां से चला जाता है। और 8 अगस्त 2024 की बात है कि रात के 1 बजे ये किसी दूसरे मरीज से मिलने के लिए वहां हॉस्पिटल में आता है। यह वैसे तो अपने बिजनेस से बॉक्सर होता है, लेकिन पुलिस के साथ इसके सीधे संबंध होते हैं। और यह टी शर्ट पर लिखी हुई पुलिस का टैग लगाकर ही पहनकर घूमता है। और क्योंकि ये एक बॉक्सर होता है तो इसकी फ़िटनेस भी बहुत अच्छी होती है। और इसके साथ पुलिस के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। और अब बताती हूँ मैं उस लड़की के बारे में, जो एक ट्रेनी डॉक्टर होती है। नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए आती है और फिर वो अपने मम्मी पापा से फ़ोन पर बात कर रही होती है। बात करते करते वो कहती है कि मम्मी, एक बार मैं सभी मरीजों के पास जाकर राउंड लगा आती हूँ, उसके बाद में मैं फिर आपसे बात करती हूँ। और वो ऐसा कहकर रात को फ़ोन काट कर देती है। और दो दो जूनियर्स होते हैं उसके साथ के, जिनके साथ में बैठकर वो खाना खाती है और कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। और फिर वो चौथी मंजिल पर जो सेमिनार हॉल होता है उसमें आराम करती है। बताया जाता है कि 2 से 3 बजे के समय होते हैं। उस समय संजय नाम का व्यक्ति जो होता है, संजय राय, वो भी सेमिनार हॉल में जाता है। 40 से 45 मिनट तक वो उस रूम के अंदर रहता है। 8 अगस्त 2024 समय हुआ है 4:37 पर वह वहाँ से निकल जाता है। सुबह को जब एक कर्मचारी वहाँ सफाई करने के लिए जाता है तो वो बहुत चीखता और चिल्लाता है। और वहाँ पर पुलिस इकट्ठा हो जाती है, बहुत भीड़ आ जाती है, डॉक्टर्स और वहाँ पर जो जितने भी लोग होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद में फिर उस लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके माता-पिता को भी फ़ोन करके बुला लिया जाता है। उन्हें भी बहुत गुमराह किया जाता है। कभी कहते हैं कि तुम्हारी बेटी बीमार है, फिर उनसे फ़ोन करके कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। और कभी कहते हैं कि नहीं, अब तुम्हारी बेटी को मतलब मार दिया गया है। कुल मिला के माता-पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर वो आकर अपनी हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। जब उन्हें अपनी बेटी की हालत को देखते हैं तो वो अर्धनग्न अवस्था में उस टाइम पे होती है। क्योंकि वो लड़का बॉक्सर होता है, वो उसकी बहुत बेरहमी से हत्या करता है। क्योंकि वो ट्रेनी डॉक्टर जो होती है वो आँखों पर चश्मे पहनती है। तो वो बॉक्सर होता है तो लड़की जितना भी अपनी कोशिश कर सकती थी, वो उस कोशिश से अपने आप को मतलब बचाने की करती है और फिर भी वो नाकामयाब रहती है। तो जब वो उसके सिर को दीवार में देकर मारता है तो उसकी आँखों पर जो चश्मे होते हैं वो दोनों चश्मों के शीशे उसकी आँख के अंदर घुस जाते हैं और वो मुँह पर भी, होठों पर लग जाते हैं। जिससे उसकी आँखों में से भी खून निकल रहा होता है और उसके मुँह से भी खून निकल रहा होता है। जो ये संजय राय का नाम का आदमी होता है, ये शराब का आदी होता है और ये दिन और रात में गंदी-गंदी मूवीज़ देखता है। और उन गंदी-गंदी मूवीज़ की तरह ही वो उस लड़कियों के साथ में इस तरह की हरकतें करता है। इसकी 4 शादियाँ हो चुकी हैं। इसकी पहली बीवी भी चली गई, दूसरी भी छोड़कर चली गई और तीसरी बीवी भी छोड़कर चली गई है। और जो चौथी बीवी है वो किसी कारणवश मर जाती है। क्योंकि इसका काम यही होता है कि वो जिस जिस तरह से मूवीज़ देखता है वो उसी तरह से लड़कियों के साथ में रेप भी करता है। और वो इतनी बेरहमी से उस लड़की को उसके सिर को दीवार में देकर उसकी आँखों में से खून, नाक में से खून, उसके मुँह से खून निकलते हैं। फिर भी वो अपने बचाने की अपने आप को कोशिश करती है तो उसकी गर्दन की हड्डी भी उसमें टूटी हुई पाई जाती है। लेकिन होता क्या है कि उसकी एक कान से ब्लूटूथ निकल कर गिर जाती है। और ब्लूटूथ निकल कर गिरने के बाद में तो जब सुबह वहाँ पर छानबीन हो रही होती है, तो वो ब्लूटूथ से ही पता चलता है कि ये संजय राय की ब्लूटूथ से दूसरा जो होती है वो कनेक्ट हो जाती है। और अब उस लड़की के साथ में
बहुत ज़्यादा धक्का-मुक्की करता है तो वो अपने आप को नहीं बचा पाती, इसीलिए उसके शरीर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो लड़की आखिरकार दम तोड़ देती है। और उसके दम तोड़ने के बाद भी वो संजय राय उसके साथ में बलात्कार करता है और उसके प्राइवेट पार्ट्स को ज़ख्मी कर देता है। तो इस तरह से वो लेडी डॉक्टर के साथ में इतना बुरा किया जाता है। देखिए, सभी अपने बच्चों को पढ़ाई-लिखाई के लिए बाहर भेजते हैं और सतर्कता भी बच्चे बहुत ज़्यादा बरतते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के हैवान अपनी हैवानियत के कारण किसी न किसी की जान ले लेते हैं। तो सतर्क रहिएगा, सचेत रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।